शिव मंदिर श्रेष्ठ होगा, उसका दर्शन करूंगा। अगर शंकर को पाने का लक्ष्य लेकर जाओगे तो बीच राह में अगर कहीं कोई घटना भी घट गई तो जिसका लक्ष्य लेकर जा रहे हो वो साध लेगा, अपने को टेंशन नहीं लेना। उसका लक्ष्य लेकर चलिए कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं। हम जब परमात्मा से मिलन का लक्ष्य लेकर चलें तो शिव मिलता जरूर, शंकर मिलेगा। और जिस समय मेरा देव अधिदेव महादेव आपके सम्मुख में हो और आपकी चित्त वृत्ति उसके चरणारविंद में हो तो जीवन का रस तत्व आप रूप मिल जाएगा। स्कंद पुराण कहती है कि केवल विचार कर लेना कि मुझे शंकर के द्वार जाना है तो काल टल जाता है, काल टल जाता है। दूसरा कहा स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में और नर्मदा पुराण में, कई लोग कहते हैं महाराज कि मंदिर जाओ तो दुख कटेगा। कई लोग कहते हैं मंदिर जाओ तो दुख कटेगा, पर स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण कहती है मात्र मंदिर के द्वार पर पहुंच गए तो समझ लो दुख तो वैसे ही कट, अंदर नहीं भी गए तो भी दुख कट गया, तो भी दुख कट गया। हम कहते हैं ये कुबेरेश्वर महादेव की जो धरा है, बाबा साल भर के अंदर तो यहां बैठ जाएंगे। विश्वनाथ स्वयं कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला, स्वतः यहां बैठ जाएगा। पर इस कुबेर भंडारी की धरा पर इतना जप तप अनुष्ठान चलता है कि यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। हम बस अगर कोई आ भी गया, उसने मनोकामना भाव से, चित्तवृत्ति से, मन से जो यहाँ मांग लिया, इतना तो विश्वास है मुझे बाबा पर कि वो दूसरी बार ये कहने के लिए ही आता है कि गुरुजी हमारा ये काम हो गया। इतना विश्वास मुझे मेरे शंभू पर है, और उतना ही विश्वास आपके भीतर होना चाहिए जिस कार्य के लिए आप आए हो। आज अगर अड़ूकिया परिवार श्री सालासर बालाजी की कृपा से कथा करवा रहा है, अड़ूकिया परिवार अगर कथा करवा रहा है तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि आपने कथा किस लिए कराई है। और अगर शंभू पर आपका विश्वास इतना अटल है, इतना प्रबल विश्वास है, तो बाबा आपके कार्य सफल करेगा। आप विश्वास रखकर जब बाबा के नजदीक में मात्र उसके द्वार तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, भले मंदिर के अंदर नहीं गए। शिव महापुराण तो कहती है कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन ही करा तो सारे पाप तो अपने आप नष्ट हो गए। मात्र शिखर का दर्शन ही कर लेने पर सर्व हमारे पाप जितने हैं सब नष्ट हो जाते, मात्र शिखर का दर्शन। कहीं जा रहे हो, किसी मंदिर में दर्शन नहीं भी मिला, शिखर का दर्शन कर लिया, बाबा इतनी कृपा जरूर करना, हो सकता है कि मैं किसी काम से उज्जैन आई हूं और नहीं आपके दर्शन करने आ सकी, पर बाबा इतनी करुणा जरूर करना
कि एक बार आपका दीदार, आपका दर्शन हो जाए। एक बार आपका दर्शन इन नयनों से हो, और केवल मूर्ति का नहीं, केवल स्वरूप का नहीं, अगर आप करुणा सागर हैं, कृपा करने वाले हैं, तो आपका जो मूल स्वरूप है उसका दर्शन भी मुझे हो। मनुष्य की देह मिली दो कारणों से, एक कर्म का भोग भोगने के लिए जो पूर्व में करके आए हो, और दूसरा एक पूर्व में जो कर्म करा उसका भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली, और दूसरा मिला है भगवान का भजन करने के। पर जिस दिन से पैदा हुए, जिस दिन से जन्म हुआ, उस दिन से बस भोजन में लगे हैं। भेजा था भजन के लिए, लग गए भोजन में। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार। भजन करने बैठोगे, सारे काम उसी समय पर याद आएंगे, उसी समय पर। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि जब पूजन करने बैठते हैं तभी सारी इंद्रियां खुलती हैं, तभी। देखना, जरा दूध रखा है, देखो जरा ध्यान रखो, जरा वो देखना सब्जी वाली लाई हो तो गिलकी ले लेना और हरा धना अलग से डलवा लेना। पोछे वाली को बोल दो अच्छे से लगाते लगाते उधर से जाए, और उधर से फेरती फेरती इधर से। सारी इंद्रियां उसी समय पर खुली हैं जिस समय आप सेवा करने, पूजन करने के लिए बैठे हो महाराज, उसी समय पर सारी इंद्रियां बस उसी समय। अरे भाई, 2 क्षण भगवान के सामने बैठे हो, 2 क्षण, और निवेदन केवल इतना सा है कि अगर काशी की भूमि पर जा रहे हो, महाकाल की दज पर जा रहे हो, अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, अगर आप वृंदावन जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, जतिपुरा जा रहे हो, अगर आप तिरुपति जा रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस देवता के द्वार पर तुम जा रहे हो उसके द्वार पर हवड़ सबड़ कर कर नहीं जाना। कई लोग जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, और शाम को सुबह से निकले, शाम को पहुंच गए, रात्रि विश्राम करा, सुबह से उठे परिक्रमा लगाई, और ऐसी परिक्रमा लगाई कहीं नहीं बैठूंगी, और लगाए जाए लगाए जाए लगाए जाए, और कोलू की बेल की तरह घूम घुमा के, और सीधे कमरा में गई, कपड़ा वपड़ा पहना, शाम की ट्रेन थी, वापिस आ गई। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भी लगा काय को आई थी इतनी जल्दीबाजी में। भाई, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। इतना दिल कर रहा था, इतना मन कर रहा था, जाऊंगी, दर्शन करूंगी, परिक्रमा करूंगी, पर बाबा को लगा कि 2 क्षण बैठी तो सही नहीं, आई और अबड़ सबड़ करके चली गई, और ऊपर से बोले मैं तो कुछ खाऊंगी भी नहीं, और भूखी प्यासी परिक्रमा करूंगी। चली जा रही गिरिराज बाबा 21 किलोमीटर में बैठे मेरे गोवर्धन नाथ, यही विचार में बैठे, थोड़ी देर बैठ के बात तो कर ले, चली जा रही। गिरिराज बाबा मन में सोचे रही थोड़ी देर तो बैठ जा रही, थोड़ी देर बैठ, नहीं बैठे, चली जा, और खुद भी नहीं खाए, और साथ में जो परिक्रमा करने 2-4 बहन गई उनके भी भूखी मार दी, तुम भी मत खा, हम भी नहीं खाए, तुम भी मत खा। और उनको कहती भी जा रही, मैंने तो अभी तक जितनी परिक्रमा करी ना, एक में भी कुछ नहीं खाया, मतलब ये कह नहीं दे खाने की, एक में भी कहीं नहीं खाया, चली जा। और आखिरी में पूरी परिक्रमा करी, अब पांव दुखा तो एक सखी ने, साथ वाली ने कह दिया चल भगवान का शयन का दर्शन कर ले, जतिपुरा में ठाकुर जी शयन करे, शयन का दर्शन कर ले। पांव बहुत दुख रिया, अपन से तो नहीं बने दादा, अपन तो जल्दी कपड़ा पहनो, ट्रेन में चलना है, जतिपुरा से मथुरा चले, स्टेशन पे जाके बैठ गए, ट्रेन आई, उसमें बैठ गए, वापिस घर आ गए। अब भगवान मन में सोच रहे, पहले तो ये बता तू आई काय के लिए थी, जब 2 मिनट बैठ कर मुझसे बात ना करिए,
जब 2 मिनट बैठकर तुम मेरे से चर्चा ना करिए तो क्यों आए? आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, भले मंदिर में मत बैठो। ओमकारेश्वर की जितनी जगह है, भले मंदिर के बाहर चले जाओ, मंदिर के बाहर से भी बाहर चले जाओ, जहां जगह मिल जाए एकांत में बैठ जाओ। है तो उसी की नगरी, उससे चर्चा करो। उज्जैन में जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि महाकाल के मंदिर के अंदर ही बैठो, जहां मर्जी पड़े वहां बैठो। है तो वही कंकर शंकर, छिपरा का एक एक तट पर एक एक कंकर है तो शंकर है। काशी में जा रहे हो तो अभी मुक्त नगरी में जहां मर्जी पड़े वहां बैठ जाओ और उससे 2 क्षण बैठकर बात करो। बाबा बहुत समय के बाद बुलाया, आपसे निवेदन है मेरे भोलेनाथ, तू देते रहना, मैं आते रहूं।